डियर स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग सीखे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग फ्लो चार्ट पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट to find the sum of two numbers। क्या क्वेश्चन है समझिए, फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या करना है? टू फाइंड, जिसमें पता करना है हमको द सम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो अंक को जोड़ने का एक फ्लो चार्ट बनाना है। अगर मान लीजिए हम लोग कोई नंबर लेते हैं 2 + 4 = 6, 2 और 4, अगर कोई नंबर लेते हैं, कोई एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 4, तो उसको जोड़ने के बाद क्या होगा? 6 होगा। तो अगर हम लोग 2 और 4 को फिक्स कर देते हैं तो हमेशा रिजल्ट जो है हमारा वो 6 ही आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या रहता है? ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाइए टू फाइंड, जिसमें पता करना है सम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो अंक। अगर 2 और 4 हम लोग फिक्स कर देते हैं तो 2004 फिक्स करने के बाद हमारा रिजल्ट तो हमेशा 6 ही आएगा। लेकिन नहीं, हमको 6 नहीं चाहिए, हमको जो दो अंक दे, कोई भी दो अंक, तो हमारा उसका जोड़ने के बाद रिजल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर मान लीजिए 2 है, इसको अगर हम लोग a मान लें और इसको b मान लें तो क्या होगा? a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और इसको हम लोग c मान लें तो c का वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर किया हम लोग यहाँ पर a एक वेरिएबल लिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है समझिए। वेरिएबल क्या है? इट चेंज टाइम टू टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो a और b के वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा c का वैल्यू। अब देखिए, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं a + b = c, और इसको हम लोग इस तरह और भी लिख सकते हैं c = a + b = c और c = a + b। ये मैथमेटिक्स का एक लॉ है जिसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? a + b = c हो या c = a + b हो, ये दोनों सही है मैथमेटिक्स में। बट ये कंप्यूटर में दोनों सही नहीं है, इसमें से एक सही है, क्योंकि ये वाला हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये c असाइन टू a + b। c क्या है? ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये असाइनमेंट साइन है। क्या है? असाइनमेंट साइन। ये क्या करेगा? दोनों अंक को जोड़ने के बाद c पे असाइन कर देगा, यानी जुड़ने के बाद ये c पर वैल्यू को जमा कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो हमको फाइनली क्या मिला? c = a + b। c = a + b। अब क्या करना है? c पता करना है हमको। तो c पता करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? पहले a पता हो जाए, फिर b पता हो जाए तो c पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो a पहले पता होना चाहिए, फिर b पता होना चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग c का वैल्यू निकल जाएगा। तो जिसमें यही ध्यान रखना है, जो चीज हमको पता नहीं है उसको हम लोग इनपुट करते हैं, और जो पता हो जाएगा उसको हम लोग आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाए कि क्या निकालना है। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो अंक को जोड़ने के बाद उसका वैल्यू निकालना है। तो c = a + b।
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद जो चीज यहाँ पे अननोन होगा, जैसे ए और बी हमको पता हो जाए तो हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए और बी पता ना हो तो सी का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इनपुट करें या रीड करें, दोनों एक ही है। इनपुट करें या रीड करें, दोनों एक ही है। रीड ए कॉमा बी, क्या किए, इनपुट कर लिए ए और बी को। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, रीड इनपुट ए बी भी लिख सकते हैं और रीड ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब ए और बी पता हो जाएगा तो सी को कैलकुलेट करेंगे। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। याद कीजिए, पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया था आपको कि स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ओवल्स का इस्तेमाल करेंगे और रीड यानी इनपुट एंड आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम लोगों को सी पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट सी, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो फिर से समझिए इस बात को कि क्या करना था हमको। क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ टू नंबर्स, दो अंकों को जोड़िए। अगर 2 और 4 फिक्स कर देते तो हमारा वैल्यू भी फिक्स हो जाता। ठीक है, लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहता है कोई भी 2 अंक दे, एक अंक नहीं, कोई भी 2 अंक दे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको उसका जोड़ के सम मिले। तो इसकी जगह पर हम लोग ए मान लिए, इसकी जगह पे बी मान लिए, और सम जिस पर रिजल्ट रखना है उस पर हम लोग सी मान लिए। ठीक है, तो अब यही हम लोगों को फाइनली पाए यहाँ पे कि C इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब C पता करने के लिए हम लोगों को A और B का पता होना जरूरी है। तो जिस चीज को पता करना रहता है उसको स्टार्ट के बाद रीड करते हैं A और B, फिर कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि स्टार्ट के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए, कैलकुलेशन के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए और कंपैरिजन के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए। थैंक यू।